पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पी इंग पणासे मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशे लोभो सब्ब विनाशनो आश्रय। हमारे भीतर चार कसाय हैं, मनोवृत्तियां हैं। आदमी के भीतर दुर्वृत्तियां भी हो सकती हैं तो सद्वृत्तियां भी रहती हैं। चार कसाय को चार दुर्वृत्तियां कहा जा सकता है। कोह गुस्सा करना कसाय है, मान अहंकार करना कसाय है, माया छलना वंचना करना भी कसाय है, और लोभ करना भी कसाय है। यूं भी कहा जा सकता है, तात्विक थोड़ी गहरी भाषा में कहें तो, कि कसायों का योग में प्रयोग हो जाता है। कसाय तो हम गुस्सा नहीं करें तो भी भीतर में कसाय है, कोह कसाय भीतर में है, अहंकार माया लोभ भीतर में है, कसाय तो भीतर में है। वो कसाय भीतर में ही रहता है, तब तक हमें यो सामान्यतया पता भी नहीं चलता। जब कसाय योगों में आ जाता है, मन वचन काय के रूप में आ जाता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ गुस्सा आ रहा है या अहंकार में है, आदमी छलना करता है, लोभ करता है। तो खैर मूल बात है कि ये दुर्वृत्तियां जो हमारे भीतर में हैं, ये उपशांत अवस्था में रहती हैं तो संभवतः ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं कर सकती। जब ये उत्तेजित हो जाती हैं, उभर जाती हैं, प्रज्वलित हो जाती हैं, तब नुकसान करने वाली, कर्मों का ज़्यादा बंद कराने वाली बन सकती हैं। आग है, ऊपर राख आई हुई है, भीतर में खीरे, ऊपर राख है, तो मामूली कुछ अंगुली लग भी गई तो इतना जलने का खतरा नहीं भी हो। सीधी आग में अंगुली चली जाए तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कसाय हमारे भीतर में है, हम शांति से बैठे हैं तो भी हमारे भीतर में कसाय हैं, यानी वे कसाय अभी उपशांत या सुप्त अवस्था में हैं, प्रज्वलित उत्तेजित रूप में नहीं है। बस यह हमारी साधना बढ़े कि कसाय उत्तेजित न हो, प्रज्वलित न हो, शांत अवस्था रहे। कभी पूर्णतया वीतराग भी बने, पर वह हम लोगों के लिए जो वर्तमान के इस कलिकाल में जी रहे हैं, पंचम अर में जी रहे हैं, पूर्णतया वीतरागता जो भीतर में भी कसाय न रहे, वैसी स्थिति तो मिलने की आशा नहीं है। आशा नहीं है, पर ज़्यादा निराशा इस बात की भी न करें कि कम से कम शांत रहे, उत्तेजना न आए, प्रज्वलन न हो तो भी ठीक है। यह साधना भी चलेगी तो कभी आशा करें वीतरागता भी प्राप्त हो सकेगी। सम्यक्त्व है, कसाय शांति की साधना है, तो कभी न कभी किसी जन्म में वीतरागता प्राप्त होनी ही होनी है।
मोक्ष मिलना ही मिलना है। दुर्वृत्तियों में एक है यह गुस्सा। आदमी को कई बार गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल रहना मुश्किल हो जाता है। फिर गुस्सा आने के बाद आदमी कुछ न बोलने की बात भी बोल देता है, हाथ उठा लेता है और चेहरा भी कुछ विकृत बन सकता है। संस्कृत में जो सूक्त है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य मनुष्यों का वह शत्रु है जो शरीर में रहता है और आदमी का नुकसान भी करता है। तो आलस्य शत्रु है तो गुस्सा भी शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए यह कोप, गुस्सा एक शत्रु है। हमें प्रयास जितना संभव हो सके यह करना चाहिए कि मेरा गुस्सा शांत रहे, ज्यादा गुस्सा मैं न करूं, अनकंट्रोल्ड गुस्सा न रहे। यों गुस्सा करना, दो की चार सुना देना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आदमी तो ऐसा होता है कि बेचारा बोल भी नहीं पाता। सच्ची बात ध्यान में, जानकारी में है कि सामने वाले ने गलती की है, परंतु हिम्मत नहीं है कि उसकी गलती बता सके, हिम्मत नहीं है कि उसके सामने उसकी गलती को उल्लिखित कर सके। कमजोर आदमी है, कह नहीं सकता है। यह कमजोरी होना तो बढ़िया बात नहीं है, यह दुर्बलता है। जो आदमी वापिस कुछ बोल सकता है, कह सकता है, तो संभवतः उसमें थोड़ी ताकत तो है, कम से कम वापिस कह तो सकता है, थोड़ी ताकत तो उसमें है, परंतु ज्यादा ताकत नहीं है। यानी ज्यादा ताकत उसमें है कि बोल सकता है, गलती बता सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, फिर भी शांति में रहता है। मार सके मारे नहीं, ताको नाम मर्द। जो मार सकता है फिर भी नहीं मारता है, बोल सकता है गुस्से में फिर भी नहीं बोलता है, वह एक वीरता है, वह बहादुरी है। तीन स्थितियां बन जाती हैं। पहली स्थिति है कि आदमी कमजोर है, इसलिए गुस्से में आकर कुछ बोल भी नहीं सकता, डरता है कि बोल दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा। कमजोर है इसलिए गुस्से में आकर या कड़ाई से कुछ बोल नहीं सकता, यह दुर्बलता है, अवीरता है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि आदमी गुस्सा कर भी सकता है, कुछ वापिस सुना भी सकता है और मौके मौके पर वापिस सुनाता भी है, दो की चार सुना भी देता है। ईंट का जवाब पत्थर से दे देता है, गुस्सा करता है, लाल पीला हो जाता है। इसका मतलब इसमें वह कमजोरी तो नहीं है जो पहले वाले व्यक्ति में मैंने बताई कि कमजोरी के कारण बोल नहीं सकता। इसमें कुछ ताकत है, वापिस बोल सकता है। यह दूसरी स्थिति, मध्यम स्थिति है। तीसरी स्थिति है कि आदमी में ताकत है, दो की चार सुना सकता है,
ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, प्रहार भी कर सकता है, सक्षम होने पर भी क्षमा है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब मानो फूलों से देता है। वापिस कुछ नहीं बोलना, वो बोला सो बोला, मुझे वापिस नहीं बोलना है। यह बड़ी वीरता है, सक्षम होने पर भी क्षमाशीलता को रखना। इस प्रकार का क्षमाशील आदमी जो सक्षम है, उत्तर दे सकता है, कुछ सबक सिखा सकता है, 2 की 4 कह सकता है, फिर भी शांति नहीं बोलना, क्षमता रखना है, वो उत्तम क्षमा कह दें, बड़ी क्षमा की बात है। वह वास्तविक मानो क्षमा है। सक्षमता में भी संयम रख लेना, गम खा जाना। सामने वाला छोटा आदमी कुछ बड़े को बोल रहा है, फिर भी बड़ा वापिस नहीं बोल रहा है, गंभीरता रख रहा है। यह मानो बड़े का वास्तविक एक बड़प्पन है कि सहन कर लेता है। तो हमें प्रयास यथासंभवतया यह करना चाहिए कि कमजोर तो नहीं रहें, परंतु गुस्सेल भी नहीं रहें। ताकतवर शक्तिशाली होने पर भी क्षमा रखें। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा एक वीर आदमी का आभूषण होता है। तो यह गुस्सा हमारा शत्रु है। इस शत्रु को शांति से खत्म करने का, कमजोर बनाने का प्रयास करना चाहिए। गुस्से को गुस्से से खत्म करना मुश्किल है, उसको शांति से। शास्त्र में कहा उपशमेन हणे को हम, उपशम से गुस्से को शांत करो। 4 मित्र कहीं यात्रा में पैदल जा रहे थे। एक रात को किसी जंगल में उन्हें रात्रिवास करना पड़ा, रात में प्रवास करना पड़ा। तो किसी पेड़ के नीचे कोई अच्छा सा स्थान था, वहां चारों सो गए। तो चारों ने कहा भी सो तो गए हैं, फिर कोई जानवर आ जाए, सांप आ जाए कोई, तो एक एक को पहरा देना चाहिए। हमें करीब 6 घंटा सोना है ना, तो चारों पंक्ति कर लें, 1.5 घंटा का पहरा दे, कोई खतरा न हो जाए, कोई जानवर कुछ काट न ले। का ठीक है। 9 बजे के आसपास लेटना था। एक उनमें से आदमी बैठा रहा कि मैं अभी पहरा दूंगा। 1.5 घंटा बाद दूसरे का नंबर, फिर 1.5 घंटा बाद तीसरे का नंबर, फिर 1.5 घंटा बाद चौथे का नंबर। पहला आदमी पहरा दे रहा था, तो उसको लगा एक छोटा सा कोई काला काला सा गोल गोल जंतु सा आ रहा है, तेज गति से आ रहा है। तो वो पहरा देने वाला था, अरे कि ये कौन छोटा सा जानवर है, थोड़ा गुस्से में आ गया कि इधर क्यों आ रहा है ये, अरे हट जा हट जा। तो वो छोटा सा था, वो और बड़ा हो गया, और गुस्सा किया, वो और बड़ा हो गया, डरे जितना बड़ा बहुत बड़ा हो गया। तो सोचा यूं नहीं मानेगा, उसको प्रहार करो, उसको पीटना शुरू किया, वो और ज्यादा बड़ा हो गया। बेचारा थक गया उसके साथ मुकाबला करते 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 करते। सोचा इससे मुकाबला करना तो मुश्किल है। इतने में वो जंतु जो भी था चला गया। अब 1.5 घंटा बाद फिर दूसरे का नंबर था, पहले वाला सो गया, दूसरा जागा, फिर वो जो जंतु सा जो भी था सामने आया, इसने भी मुकाबला किया, गुस्सा किया, उसकी ताकत बढ़ती गई सामने वाले की और बड़ा हो गया। यही हाल तीसरे का हुआ। अब चौथे का नंबर था बैठने का, चौथा बैठा, तो वो छोटा सा फिर वो सामने आया। इस चौथा आदमी था, वो गुस्सा नहीं करता था, वो जानता था कि इसकी प्रकृति ऐसी है, मैं जितना गुस्सा करूंगा, मुकाबला करूंगा, यह बड़ा होगा। मैं शांति से
प्रेम से विवाह करूंगा ये और छोटा हो जाएगा और शांति से चला जाएगा। तो पहले छोटे रूप में था, अब चौथा आदमी बैठा था, वो निकट आने लगा। ओ अच्छा आओ आओ, अच्छा आओ आओ, कहाँ से आ गए? तो वो और छोटा हो गया। बोलो क्या चाहिए, कैसे आ गए? बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। बोलो तुम तो मेरे मित्र हो, हम तो दोस्त हैं, बोलो कोई काम हो तो बताओ। अब वो छोटा और छोटा हो गया कि बोलो कुछ काम हो तो। वो बोला क्या काम हो? तुमने मेरी शक्ति खत्म कर दी। तुम गुस्सा करते तो मेरी शक्ति बढ़ती, तुम तो इतना शांति में बड़े प्रेम से बोलते हो, तो मैं क्या करूं, मैं तो यहां से जा रहा हूं। चला गया। बाद में बाकी 3 भी जगे, रात्रि भर की अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तीनों ने कहा हाँ एक जंतु सा आया था, बड़ा वो दुष्ट था, इतना बड़ा हो गया था। चौथे ने कहा आया तो मेरे सामने भी था, तो मैंने तो बड़े प्रेम से बात की, वो अपने आप और छोटा हो गया, आखिर वो चला भी गया। तब सूर्योदय हो गया और कोई जंगल का ही आदमी मिला। उससे कहा भी कौन वो जंतु सा था, ऐसे बड़ा हो गया, फिर वो बहुत जो हमने गुस्सा किया वो बड़ा हो रहा था, इसने प्रेम किया तो छोटा हो गया। तो उसने कहा वो गुस्से रूपया ही कोई ऐसा ही तत्व है, ज्यादा सामने गुस्सा करेंगे वापिस वो भी बड़ा होगा, शांति रखेंगे वो छोटा हो जाएगा। संस्कृत में एक सूक्त है कि अत्रिने पतितो वन्निः स्वयमेवोपसाम्यति। जहां घास फूस है वहां कोई चिंगारी आग पड़ती है, लपटें उठ सकती हैं। जहां घास फूस कुछ नहीं, सूखा मैदान है, वहां अग्नि की चिंगारी पड़ेगी, अपने आप शांत हो जाती है। तो हमारे सामने कोई आदमी गुस्सा करे तो वो जंगल का जंतु जैसा ही उसको मान ले, एक प्रकार से हम वापिस गुस्सा करते हैं तो उसकी शक्ति यानी वो और ज्यादा बोलना शुरू कर सकता है। हम शांत रहेंगे, थोड़े प्रेम से मैत्री से व्यवहार करेंगे तो सामने वाले का वो गुस्सा रूपी जंतु है ना, वो भी छोटा होकर शांत हो सकता है। तो ये गुस्सा है, सामने वाला भले गुस्सा करे, हम इधर वाले गुस्सा न करें तो उस गुस्से वाले की भी शक्ति गुस्से के रूप में फिर बढ़ेगी नहीं या कम हो सकेगी, ऐसी काफी संभावना की जा सकती है। तो यह हमारे भीतर की दुर्वृत्ति है गुस्सा, तो जिसमें जितनी है उसको जितना संभव हो सके हमें शांत करने का, उपशांत रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम जयपुर के इस श्यामनगर की एरिया में आए हैं और भिक्षु साधना केंद्र श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाड़नों का अंतिम चतुर्मास का यह उपनगर कैदे एरिया स्थान है जहां हमारा आना हुआ है। मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी मुनि श्री के साथ में ही थे, तो आपका भी उस चतुर्मास में मुनि श्री के साथ रहना हुआ था। तो मुनि श्री तो हमारे साथ, उदित कुमार स्वामी हमारे साथ है, मंत्री मुनि श्री तो पता नहीं साथ में है तो किस रूप में है, नहीं है तो नहीं है, जो भी है। तो उदित कुमार जी स्वामी जो मंत्री मुनि श्री के साथ रहे हुए हैं काफ़ी वर्षों तक, वे वर्तमान में हमारे साथ हैं। तो यह जो जयपुर की एरिया में हमारा भ्रमण हो रहा है, तो श्याम नगर अच्छा हमारा एक श्रद्धा का ये उपनगर कह दें, क्षेत्र कह दें, कितने श्रावक श्राविकाएँ यहाँ रहने वाले होंगे, सब में धार्मिक भावना। शनिवार की सामायिक कि शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का क्रम जितना संभव हो सके चलता रहे, बच्चों में ज्ञानशाला का अच्छा क्रम चलता रहे, और भी हमारी प्रेक्षा ध्यान आदि आदि जो गतिविधियां हैं जितनी संभाव्यता हो वे भी चलते रहें। और यहाँ की जनता में, आम जनता सभी में एक सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जो हमारी अहिंसा यात्रा के सूत्र हैं उनका भी प्रभाव जनता में रह सके तो अच्छी बात हो सकती है। तो यह जयपुर नगर की हमारी, जयपुर बड़ा शहर है और समय हमारे पास अपेक्षाकृत यानी बहुत लंबा समय नहीं,
फिर भी जितना समय है, भले 11 दिन जितने भी कुल दिन हैं, पर जयपुर में आना हो गया, यह अपने आप में विशेष बात है। तो जयपुर के समाज में, जनता में अच्छी धार्मिकता की वृत्ति वर्धमान रहे, मंगल कामना। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।